अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम मैथ्स ओ लेवल पेपर 1 पास पेपर 1 अक्टूबर नवंबर 2019 जिसका कोड है 4024/12 कर रहे हैं। इसमें हम अलजेब्रिक क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉल्व द इक्वेशन 6 + 8x = 7 - 2x। यहाँ हमने x की वैल्यू मालूम करनी। 6 + 8x = 7 - 2x। मैं वेरिएबल को इधर लेकर जा रही हूँ, यानी 8x और ये -2x इधर आकर +2x हो गया। 7 अपनी जगह मौजूद है, ये 6 मैं इस तरफ ले आऊँगी, ये +6 है, इधर आकर -6 हो गया। 8 और 2 ऐड किया 10x, 7 में से 6 माइनस किया 1, ये 10 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। आपका आंसर x = 1/10 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, फैक्टराइज 49 - 9x²। तो हम देखेंगे माइनस साइन सेंटर में है, अगर ये दोनों परफेक्ट स्क्वायर बन जाएं तो हम उस फॉर्मूले से इसे सिंप्लीफाई कर सकेंगे जो होता है a² - b² = a - b इंटू a + b। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये 7 होल स्क्वायर कहलाता है और ये 3x होल स्क्वायर कहलाएगा। 3 3 = 9 होता है ना, तो दोनों को ले लिया। अब ये दो स्क्वायर हैं, दरमियान में माइनस साइन है, तो हम एक दफ़ा इन दोनों को माइनस साइन से और एक दफ़ा प्लस साइन से लिख देंगे। यानी हमारे पास यहाँ पर a था 7 और b था 3x, इसलिए हमने a - b की जगह 7 - 3x और फिर a + b की जगह 7 + 3x लिख दिया। ये आंसर आ गया हमारा। अब इसमें हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं, कॉमन लेकर करेंगे इसको सॉल्व। दो में से कॉमन लेंगे। अब मैं देख रही हूँ यहाँ पर मेरे पास पहले y वाली आ रही है और यहाँ भी पहले y वाली, तो अब मैं कॉमन लेकर देखती हूँ इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है। ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं, इसके अलावा इनमें x कॉमन है, तो फिर 5x जब मैंने यहाँ से कॉमन लिया, 5 के टेबल में 15 3 पे आता है, x कॉमन लिया जा चुका है, y बच गया। ये प्लस साइन उतारा, यहाँ से 5x कॉमन लिया, 5x के टेबल में 5x 1 पर आता है। ये माइनस साइन कॉमन ले लिया, ये दोनों किस टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं। मज़ीद कॉमन कुछ नहीं है, 2 के टेबल में 6 कब आता है, 3 पर आता है। ये y भी बच गया। ये माइनस साइन चूँकि बाहर लिया था, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, 2 के टेबल में 2 1 पर आता है। अब हम देखते हैं हमारे पास ये ब्रैकेट सेम है, यानी ये जो है प्रोडक्ट इसका सेम है, तो इसे कॉमन ले लिया हमने 3y + 1 को, और हमारे पास अब ब्रैकेट में बच जाएगा 5x - 2। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है। पावर किसी ऊपर दी हुई हो तो वो हर पावर के साथ हर वैल्यू के साथ अप्लाई कर दी जाती है, और जहाँ पर पहले ही पावर मौजूद है तो पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। 2⁻0 1 के इक्वल है, और x⁻ जो है ये भी हो जाएगी 2 × 0 0 हो जाएगी, और ये भी 1 के इक्वल हो जाएगी, तो 1 1 = 1। आप ये इतने स्टेप ना भी करें तो आप ये कहेंगे कि जिसकी भी पावर 0 हो वो 1 के इक्वल होता है, तो आपका आंसर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट है 3x³ होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर सब पर अप्लाई होगा, तो 3 पर भी अप्लाई होगा, 3 स्क्वायर हो जाएगा, और x³ पर होगा तो x³ यानी 3 × 2 पावर हो जाएगी। 3 3 = 9 और x⁻3 2 = 6। ये आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में चेंज करने के लिए वैल्यू का रेसिप्रोकल लिख देते हैं, यानी x³ को हम ऊपर और 8 को नीचे लिखते हैं। उससे हमें ये फ़ायदा होता है कि हमारी ये पावर पॉजिटिव हो जाती है, यानी +1/3 हो जाती है। 8 जो है वो क्या है, 2³ है, यानी 2 को हम 3 टाइम रिपीट करते हैं तो 8 आंसर आता है, तो इसका मतलब 2⁻³ हम इसे लिख सकते हैं। अब ये जो बाहर पावर है ये हर वैल्यू के साथ अप्लाई कर दी जाएगी। x⁻3 × 1/3 2⁻3 × 1/3, ये 3 1 = 3 3 1 = 3 कैंसिल हो गया, और फिर इस तरह हमारी x की पावर क्या आ गई, 1 पावर लिखी नहीं जाती, इसी तरह 2⁻1 पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, वो अंडरस्टूड होती। ये आंसर आ गया। पिछले पेपर में इतने ही क्वेश्चन थे, अब नेक्स्ट पेपर स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें से अलजेब्रिक क्वेश्चन मैंने निकाले हैं। ये है पेपर 1 मई जून 2019 4024/12। सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन, शो योर वर्किंग। अब इसमें हम देख रहे हैं 2 इक्वेशन हमें दिए हैं, इसे इक्वेशन 1 का नाम देंगे और इसे इक्वेशन 2 का। हम इनमें किसी भी वेरिएबल को, चाहे x के
वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम कर लें या वाई वेरिएबल के, फिर उसके बाद उसे सब्ट्रैक्ट या ऐड करके एक वेरिएबल को ख़त्म करके दूसरे की वैल्यू निकालते हैं। अब या तो हम इसे सेम कर दें, मुझे ये सेम करना ज़्यादा आसान लग रहा है कि अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा ये भी 4 हो जाएगा और दोनों इक्वेशन को ऐड करने से y कैंसिल हो जाएंगे। तो फिर मैं करूँगी मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 by 2 and then add in इक्वेशन 1, क्योंकि डिफरेंट साइन है ना तो ऐड करने से बड़ी आसानी से कैंसिल हो रहा है। पहले हम इक्वेशन 2 लिख रहे हैं और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 6 12x माइनस 2 2 4y इज इक्वल टू 2 6 12। अब इक्वेशन 1 उतार लेंगे हम, हमारी इक्वेशन 1 है 9x प्लस 4y इज इक्वल टू -5। इसके बाद हमने ये कैंसिल हो रहा है, इसे कैंसिल कर देना है, ये ऐड हो रहे हैं 12 और 9 ऐड किए 21x इज इक्वल टू 12 में से 5 माइनस किए 7, ये 21 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। अब इसे 7 के टेबल से कैंसिल कर दिया, हमारे x का आंसर आ गया 1/3। तो ये हम एक आंसर निकाल चुके हैं। y का आंसर मालूम करने के लिए आप इन दोनों में से किसी में भी इसे पुट कर सकती हैं। मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रही हूँ। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में पुट किया मैंने। पहले मैंने इक्वेशन लिखी 9x प्लस 4y इज इक्वल टू -5। फिर अब यहाँ x की वैल्यू पुट कर दूंगी, तो x की जगह आ गया 1/3 प्लस 4y इज इक्वल टू -5। अब ये कैंसिल कर दिया, 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3 प्लस 4y इज इक्वल टू -5। ये +3 उधर जाकर -3 हो जाएगा, इक्वल -5 -3। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 और 3 प्लस करके 8 लिख दिया, लेकिन वैल्यू जो बड़ी है उसका साइन उतारा गया। 4 और y यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वल के दूसरी तरफ जाकर ये 4 डिवाइड हो जाएगा और फिर ये से कैंसिल कर देगा 4 के टेबल से। 4 1 4, 4 2 8। y का आंसर हमारे पास -2 आ गया, ये आंसर आ गया दोनों।